हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज जहाँ पे हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इम्पैक्टफुल इंग्लिश बोलना चाहता है या फिर लिखना चाहता है। चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे वोकैबुलरी एक अच्छा रोल प्ले करता है, वहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग में अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। इवन जब आप स्पोकन की बात कर रहे हैं तो ग्रामर सीख लेने के बाद में राइट कम्युनिकेशन के लिए राइट काइंड ऑफ वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। देन ओनली योर कम्युनिकेशन एंड रिटर्न जो होती है वो इम्पैक्टफुल होती है, यानी कि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं राइट वर्ड के साथ काफ़ी स्ट्रांगली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दिस वीडियो इज जस्ट राइट फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आवर फर्स्ट वर्ड इज मेटल, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस। ऐसी उस एबिलिटी और डिटर्मिनेशन को मेटल बोला जाता है जिसमें आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, भले कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप उसको पार करके अपनी मंजिल को पाके रहोगे। इस एबिलिटी और इस डिटर्मिनेशन, उस साहस को बोला जाता है मेटल। जब हम मेटल प्रोनाउंस करते हैं तो आपको इमीडिएटली याद आता होगा कि कौन सा वाला MEATL मेटल, जो कि धातु होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स मेटल वॉज एविडेंट एज ही फियरलेसली फेस्ड डेंजरस सिचुएशन इन द बैटलफील्ड। जो सोल्जर था, जो सिपाही था, उसका जो साहस मेटल बहुत ही एविडेंट था, बहुत ही क्लियर था, जैसे कि वो बहुत डेंजरस जो सिचुएशन थी बैटलफील्ड यानी कि युद्ध भूमि में, उसको बहुत ही निडरता से वो फेस कर रहा था। तो उसका साहस क्या एविडेंट था, क्लियर था, ऑब्वियस था। शी प्रूव्ड हर मेटल बाय सक्सेसफुली सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स पजल। उसने अपना जो साहस था, अपनी जो एबिलिटी थी, डिटर्मिनेशन था, उसको प्रूव करा, उसको दिखाया बाय बहुत ही सक्सेसफुली। उसने जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल जो पहेली थी उसको सॉल्व करके। मेटल के सिनोनिम है फॉर्टिट्यूड, रेजिलियंस, एंटोनिम है टिमिडली एंड वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड इज डिसडेन, जो कि एक नाउन है, यानी कि अवहेलना करना। वो फीलिंग कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपकी रेस्पेक्ट या फिर अटेंशन डिज़र्व करती है, यानी कि आप उसको मानते कि वो इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो आपकी रिस्पेक्ट की आपकी अटेंशन डिज़र्व करे। अपने से तुच्छ समझना, अपनी अटेंशन के काबिल नहीं समझना। विद अ हिंट ऑफ डिसडेन शी ग्लैंस्ड एट द मीडियोकर आर्टवर्क ऑन डिस्प्ले। उसने हिंट मतलब उसने ऐसा हल्का सा दिखा दिया, ऐसी फीलिंग दिखा दी कि ये जो आर्ट वर्क है ये बहुत ही मामूली सा है और ये मेरी अटेंशन या फिर रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है। तो उसने उससे ऐसी निगाह से, अवहेलना भरी निगाह से उसकी तरफ देखा कि ये तो सफिशिएंट गुड एनफ नहीं है। His disdain for laziness was clear from the way he approached his work diligently. उसकी जो लेजीनेस यानी कि आलस की तरफ जो डिसडेन था, आलस को वो नीची निगाहों से देखता है, यानी अवहेलना करता है, उसको अच्छा नहीं मानता है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा था। किस लेजीनेस के लिए, आलस के लिए, कि जिस तरीके से वो खुद अपना काम बहुत ही अच्छे से एकदम टाइम टू टाइम फोकस तरीके से वो करता है। सिनोनिम है कंटेम्प्ट एंड स्कॉर्न। एंटोनिम्स आर रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड, जो एक वर्ब है। सच्चाई को मान लेना, यानी कि मान लेना कि कोई भी चीज़ सही है, लॉजिकल है, लेकिन पहली बार में नहीं मानना। पहले तो उसको मना करना है, रेसिस्ट कर दिया था कि नहीं, लेकिन बाद में मान लेना। सच्चाई को माना लेकिन बाद में, पहले मना किया कि ना ना ये ठीक नहीं है, गलत है, अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में मान लेना उस चीज़ को, उसको बोला जाता है कंसीड। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट ही फाइनली कंसीडेड दैट हिज ओपोनेंट हैड अ वैलिड पॉइंट। काफ़ी लॉन्ग बहस के बाद में ही फाइनली कंसीडेड, क्या उसने मान लिया, लेकिन पहले जिस चीज़ को मना कर रहा था उसको माना। ठीक है,
पहली बार में नहीं मानना। तो कंसीड क्या होता है कि पहले जिस चीज़ को मना कर दिया था उसको बाद में लॉजिकल और सच मान लेना। ही फाइनली कंसीडर्ड दैट हिज ओपोनेंट हैड अ वैलिड पॉइंट। उसने मान लिया कि हाँ उसके पास एक वैलिड पॉइंट है। She was reluctant to concede defeat, but eventually she realized that she couldn't continue arguing. तो उसने बहुत ही हिचक के साथ में कंसीड किया, डिफीट अपनी हार को माना। यानी कंसीड यानी मान लिया, पहले जिस चीज़ को मना करे थे, जिस अपनी हार मान नहीं रही थी, बाद में मान लिया। तो आखिर में उसको लगा कि वो उस आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने रिलक्टेंटली मान ली हार। कंसीड के सिनोनिम है एडमिट, एक्नॉलेजमेंट, एंटोनिम है डिनाई एंड रिजेक्ट। नेक्स्ट इज ओनस, जो कि एक नाउन है। ओनस का मतलब होता है दायित्व, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओनस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम फेल ऑन हर शोल्डर्स। यानी कि ओनस क्या है? दायित्व। द ओनस कंप्लीट, जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने का दायित्व टाइम पे खत्म करने का उसके कंधों पर आन पड़ा। He accepted the onus of leading the team towards success with dedication. उसने दायित्व को मान लिया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया कि वो टीम को लीड करेगा, उसका नेतृत्व करेगा और उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सिनोनिम है बर्डन या एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटोनिम है फ्रीडम एंड रिलीफ। नेक्स्ट इज रीइटरेट, जो कि एक वर्ब है, यानी कि दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना, किसी चीज़ को वापस से बोलना जो आपने ऑलरेडी बोल चुका है। स्पेशली कब? जब आप किसी चीज़ पे को जोर दे के बोलना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे जोर दिया जाए, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, अटेंशन दिया जाए उस चीज़ को। लेट मी रीइटरेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी इन आवर टीम मीटिंग। लेट मी रीइटरेट मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हुए, जोर दे के वापस से बताना कि जो टाइम पे आना, पंक्चुअलिटी मतलब टाइम से आना, ठीक है। पंक्चुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मीटिंग्स में। शी फेल्ट द नीड टू रीट्रेट, वापस से उसको ऐसा नीड, ऐसी ज़रूरत लगी कि वापस से उसकी जो ओपिनियन है, रीट्रेट हर ओपिनियन ड्यूरिंग द डिस्कशन टू एंश्योर एवरीवन अंडरस्टूड हर पॉइंट। जो उसने ऑलरेडी बता दिया था उसको उसने वापस से बताया, उसको लगा कि इम्पॉर्टेंट है, एम्फसाइज करके अपनी ओपिनियन को वापस से बताया डिस्कशन में, ताकि हर कोई उनका जो पॉइंट है वो समझ जाए। सिनोनिम है रिपीट, एम्फसाइज, एंटोनिम है चेंज या फिर डिसरिगार्ड। नेक्स्ट इज इम्पोज, ये एक वर्ब है, कोई भी चीज़ को थोपना या फिर लगाना। कोई नया लॉ या फिर रूल, टैक्स जैसी चीज़ जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है इम्पोज, या फिर कोई पनिशमेंट या फिर रूल जो कि यूज़ करा जाना है, जो कि अभी यूज़ में आ जाएगा, उसको भी इम्पोज बोलते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज, यानी कि लगा देना। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लगा देने का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू कंट्रोल पॉल्यूशन लेवल इन द सिटी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, बहुत उसको अच्छे से कंट्रोल करेगी और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली लगा देगी, ताकि पॉल्यूशन के जो लेवल है उनको कंट्रोल किया जा सके सिटी में। शी डिडंट वांट टू इम्पोज हर व्यूज ऑन अदर्स, प्रेफरिंग टू लेट देम मेक देयर ओन डिसीजंस। वो चाहती नहीं थी इम्पोज करना, यानी कि थोपना नहीं चाहती थी अपने व्यूज़ को दूसरों पे, और ऐसा प्रेफर करेगी कि दूसरे लोग भी अपने डिसीजंस जो है वो खुद बनाएं। सिनोनिम है इन्फ्लिक्ट, एनफोर्स, एंटोनिम है रिमूव, रिलिंक्विश। नाउ कपल ऑफ वर्ड्स टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमिक वोकैबुलरी। कैप, जैसे ही कैप की बात करेंगे तो हमको झट से क्या याद आता है? टोपी। यस, कैप का एक मतलब टोपी भी होता है। कैप नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जब ये वर्ब होगा तब इसका मतलब होगा किसी भी चीज़ की उच्चतम सीमा निश्चित कर देना। एंड जब इकोनॉमिक वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं तो मनी से रिलेटेड होगा, यानी कि उच्चतम सीमा निश्चित कर देना जब भी किसी भी अमाउंट को स्पेंड करने की या फिर उधार लेने की, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, यानी कि आप इस लिमिट से ज़्यादा आप उधार नहीं ले सकते, या फिर इस लिमिट से ज़्यादा आप
बोरो नहीं कर सकते, इस लिमिट से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते, तो इस किसी भी चीज़ की अपर लिमिट लगा देना, ठीक है? अपर लिमिट उच्चतम सीमा को बोला जाता है कैप। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज, इम्पोज अभी हमने सीखा ना, लगा देना, है ना? इम्पोज का मतलब क्या था? लगा देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज अ कैप ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम एटीएम्स इन अ डे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या उस रूल को लगा देने का, ठीक है? क्या? अपर लिमिट किस पे कितना एक दिन में एटीएम से विड्रॉ पैसा किया जा सकता है, उस पे कैप लगाने का, यानी कि उसकी अपर लिमिट को सेट कर देने का डिसीजन लिया है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द मॉर्टगेज इज कैप्ड at 5%. That means even if market rate increases, the interest rate won't go beyond 5%. अगेन अपर लिमिट क्या कर दिया है उन्होंने? इंटरेस्ट रेट का जो मॉर्टगेज, यानी कि जब घर को गिरवी रख के जो लोन लिया जाता है उसको मॉर्टगेज बोला जाता है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको 5% पे कैप कर दिया, यानी कि उससे ऊपर उसकी उच्चतम सीमा निश्चित कर दी है कि जब इवन मार्केट रेट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे तब भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 5% से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? इसके सिनोनिम है लिमिट या फिर सीलिंग, एंटोनिम है अनलिमिटेड एंड ओपन एंडेड। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटलाइजेशन, जो कि एक नाउन है, यानी कि पूंजीकरण। किसी भी कंपनी को फंक्शन करने के लिए जितना पैसे की ज़रूरत हो उस पैसे को प्रोवाइड करना, पूंजीकरण करना, उसी को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन। द कंपनीज कैपिटलाइजेशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर अ पॉजिटिव अर्निंग्स रिपोर्ट। जो कंपनी का कैपिटलाइजेशन था, यानी कि उसका पूंजीकरण, उसको फंक्शन करने के लिए जो पैसे दिए जाते थे उसको वो इंक्रीज हो गया काफ़ी। कब? जब उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए उसके बाद में उसका पूंजीकरण, उसको फंक्शन करने के लिए जो पैसे दिए जाते थे वो इंक्रीज हो गए। The stock market's value has been steadily rising, leading to higher capitalization for investors. यानी कि स्टॉक मार्केट में का जो स्टॉक मार्केट जो स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सीधा ऐसे ऊपर जाते धीरे 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 ऊपर ऊपर की तरफ ही जाते जा रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका आउटकम क्या हो रहा है कि हायर कैपिटलाइजेशन हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए। सिनोनिम है मार्केट वैल्यू, वैल्यूएशन, एंटोनिम है डिप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी काफ़ी हेल्प होती है एंड आई ऑल्सो गेट मोटिवेशन कि मैं और ऐसे नए नए टाइप के वीडियोस बनाते रहूं और इन सीरीज़ को भी कंटिन्यू करते रहूं। तो डेफिनेटली प्लीज़ शो योर सपोर्ट। नाउ कपल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर। डिफाइंट, ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि विद्रोही। किसी भी व्यक्ति की बात को मानने से या फिर किसी भी रूल रेगुलेशन, किसी भी चीज़ को मानने से मना कर देना, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही रोष के साथ में मना करना, उसको बोला जाता है डिफाइंट। डिस्पाइट द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणामों के होते हुए भी शी रिमेन्ड डिफाइंट एंड स्टूड अप फॉर हर बिलीव्स। वो विद्रोही रही, मतलब वो ओपनली रिफ्यूज करती रही और अपना जो बिलीफ था उसके लिए उसने स्टैंड लिया। शी स्टूड फॉर हर बिलीव्स। द स्टूडेंट्स डिफाइंड एटीट्यूड लेड टू अ क्लैश। जो स्टूडेंट का विद्रोह भरा एटीट्यूड था उसके वजह से क्लैश हो गया, यानी कि टकराव हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ में जो नई पॉलिसी आई है उसको लेकर। सिनोनिम है रेसिस्टेंट एंड रिबेलियस, एंटोनिम है कंप्लायंट, ओबीडियंट। कंडेम्ड वर्ब है ये, यानी कि निंदा करना। अगर कोई चीज़ बुरी है उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांगली बोलना, उसके बुराई के बारे में स्ट्रांगली बोलना, जब भी यूजुअली किस कारण की वजह से आप बोल रहे हो, जब नैतिक कारणों की वजह से कोई चीज़ आपको बुरी लगती है और वो होती है बुरी, तो उसकी निंदा करना जो होता है उसको बोला जाता है कंडेम। The community came together to condemn the act of vandalism that had occurred in their neighborhood. तो जो पूरी कम्युनिटी थी वो साथ में आ गई निंदा करने के लिए। तोड़फोड़ का जो नेबरहुड में, जो आस पड़ोस में जो तोड़फोड़ हुई थी
उसकी निंदा करने के लिए पूरी कम्युनिटी साथ में आ गई। The politicians' controversial statements were widely condemned by various groups for promoting hate speech. तो पॉलिटिशियन की जो कंट्रोवर्शियल यानी कि जिसके अगेंस्ट बहुत लोग गुस्सा हो जाए, अगेंस्ट में हो जाए, उस स्टेटमेंट के को कंडेम्ड किया गया, उस चीज़ की निंदा करी गई बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा कि वो जो व्यक्ति है वो हेट स्पीच यानी कि लोगों में गुस्सा फैला रहा है, हेट स्पीच दे रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ बुरा बोल रहा है ताकि लोगों में रोष फैले और विद्रोह जैसी स्थिति हो जाए या फिर मारा मतलब खून खराबा हो जाए, इस तरीके की वो स्पीच देना है, तो उसके लिए उसको कंडेम्ड किया गया, उसकी निंदा की गई। सिनोनिम है क्रिटिसाइज, ब्लेम, एंटोनिम है प्रेज एंड अपलॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।